नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे लेटर विद एमटीएफ। एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता क्या है? देखो, ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि एक्सचेंजेस द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, यानी कि ये आपको अनुमति देता है ऐसे स्टॉक्स को बाय करने की जिनके लिए आप कुछ पेमेंट कर सके और बाकी का पेमेंट ब्रोकर द्वारा किया जाए। यानी बाकी का अमाउंट ब्रोकर के द्वारा फंडिंग किया जाता है, जिसके लिए ब्रोकर वहां पे आपके साथ ब्याज वसूलता है। बहुत सारे ब्रोकर इसको बहुत पहले से अलाउ कर रहे थे, लेकिन ग्रो ने अभी कुछ दिन पहले ही इसको स्टार्ट किया है। इसके साथ ही साथ में चाहे अब स्टॉक्स हो, जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, बहुत समय से एमटीएफ को ऑलरेडी ये अलाउ कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स से डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, हम कैसे इसको बाय कर सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं हम उनका डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम चार्जेस किस हिसाब से इसमें लगते हैं, यानी कोई भी ब्रोकर इसको लेके कितना हमारे से इंटरेस्ट वसूल करता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फुल्ली डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ डज एमटीएफ वर्क। एमटीएफ आखिरकार काम कैसे करता है। अब जैसे कि मान लिया कोई भी स्टॉक आपको खरीदना है और वो आप चाहते हैं कि आप 1000 रुपए का उस स्टॉक को बाय करें, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 250 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन 750 रुपए 750 रुपीज आपका कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला? आपका ब्रोकर। लेकिन सबसे पहले हम प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है? मान लिया आपने कोई भी स्टॉक है जिसको बाय करना, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो हमने इस स्टॉक को चूज किया और उसको बाय करा। एमटीएफ का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्योंकि ये एक तरीके के लोन के रूप में काम करता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो उसको आप एक्टिवेट करना पड़ता है एमटीएफ को। में आपके पास में एक ओटीपी रिसीव होगा और उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो हम देख लेते हैं कि ग्रो में कैसे हम एमटीएफ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको जैसे कोई भी स्टॉक आप चूज करते हैं तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक डिलीवरी का, एक इंट्राडे का और एक एमटीएफ का। आपने 10 स्टॉक चूज किए, यानी कि प्राइस लिमिट आपने रख दी 2000 रुपए, तो आपको 10 शेयर का कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी लेते हैं तो 20,000, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जरूरत है 5000। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, टाइप क्या हो गया? एमटीएफ। अब ये आपको डिलीवरी वाले जो आपकी होल्डिंग होती है उसमें नहीं दिखेंगे ये स्टॉक, ये दिखेंगे आपको पोजीशंस में। आपको जो भी टोटल रिटर्न्स होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो आपको पोजीशन में देखने को मिलेंगे। अब एंजल वन की अगर मैं बात करूं तो एंजल वन अगर आप लॉगिन करते हैं, जो भी आपका प्रेफर स्टॉक है सेम, अगर आप वही प्रोसेस आपको अपनाएंगे, लेकिन एंजल वन में आपको अलग से उसी दिन रात के 9 बजे तक अपना स्टॉक को प्लेस ब्रोकर के पास में करना होता है। अब प्लेसिंग कैसे करनी है? तो आपको एक ईमेल या लिंक मिल जाएगा, आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे सीडीएससी की वेबसाइट पे, अपना पैन या डीमेट अकाउंट डिटेल डालेंगे, सेलेक्ट स्टॉक करेंगे प्लेसिंग के लिए, ओटीपी जनरेट होगा और ओटीपी रिसीव करके आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। सेम आपको हमें अप स्टॉक्स में देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं हम जीरोधा की। जीरोधा के एग्जांपल सिनेरियो से हम समझ लेते हैं। मान लिया आपके पास में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपए हैं और आप 1000 रुपए पर शेयर का प्राइस का कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, और आपका स्टॉक अगर क्वालिफाई करता है 3 टाइम मार्जिन देता है, 3 टाइम मार्जिन वाला स्टॉक होता है एमटीएफ के जरिए, तो आप उसको यानी कि 3 शेयर आप 1000 रुपए के प्राइस पे बाय कर सकते हैं। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3000 रुपए। आपने कितने पे किए? 1000 रुपए। और फिर जीरोधा कितने पे कर रहा है? 2000 रुपए। अब जीरोधा इस फंड पे लेने वाला है आपसे 2000 रुपए, जो जीरोधा ने ऐड किए हैं उस पे जीरोधा चार्ज करेगा 0.04% इंटरेस्ट पर डे ऑन दिस फंडेड अमाउंट। लेकिन साथ ही साथ में आपको उस स्टॉक को प्लेसिंग करनी होगी सेम डे 7 PM। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि अपनी प्लेसिंग आप उस स्टॉक की नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली आपकी डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास में अगर उसमें डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो वहां पे आपको निगेटिव बैलेंस शो करने लगेगा। अब बात करें अगर लॉस प्रॉफिट की, देखो दोनों ही चीजें हैं। लॉस भी तुम्हें उतना ही हो सकता है, प्रॉफिट भी तुम्हें उतना ही हो सकता है। ये एमटीएफ के साथ में आपको लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये विदाउट एमटीएफ जो आप खाली डिलीवरी के जरिए उठा रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, प्रॉफिट भी आपको उसी तरीके से ज्यादा देखने को मिल सकता है। यानी हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 400 रुपए के स्टॉक में, अब 450 रुपए हो गए, यानी कि 50 रुपीज का मार्जिन हमें दिखने लगा है। तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। तो आपके पास में रिटर्न कितना है? 50 रुपीज, यानी कि आपको 50% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब शेयर उसी अनुपात में यहाँ डिक्रीज होता है, जो कि 350 हो गया है, तो आपको लॉस कितना हो गया है? 50 रुपीज का, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको लॉस कितना देखने को मिल रहा है? 50% का। हम देख लेते हैं कौन सा ब्रोकर किस हिसाब से चार्जेस हमारा कर रहा है।
अब अगर मैं बात करूं ग्रो की, कि ग्रो किस हिसाब से हमारा चार्जेस कर रहा है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं अप टू अगर 25 लाख रुपए अगर तुम MTF के जरिए स्टॉक बाय कर रहे हैं तो यानी कि 0.043% पर डे है और ये बैठता है 15.75% पर एनुअम। अगर एवब 25 लाख है तो वो 0.027% पर डे है, ये बैठता है 9.7% पर एनम। ब्रोकरेज की 0.1% पर ऑर्डर। प्लेजिंग अनप्लेजिंग की रिक्वेस्ट जो है वो 20 रुपीज पर ऑर्डर। बात करूं अगर मैं काइट की यानी जीरोधा की तो वो दे रहा है 0.04% पर डे। 40 पर लाख तक ब्रोकरेज हो जाएगी उसकी 0.03% या फिर 20 रुपीज, जो भी कम होगा। प्लेजिंग चार्जेस जो है वो है उसके 30 प्लस GST। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज ये है कि वो अनप्लेजिंग के कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी ये देख लेते हैं हम। मान लिया कि ब्रोकर की ओर से आपको 2000 रुपये फंड किए गए, आपने उस पोजीशन को 10 दिन तक होल्ड किया तो डेली इंटरेस्ट कितना हो गया 2000 रुपये 0.04% यानी कि 80 पैसे पर डे। टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 डेज कितना हो गया 80 पैसे इंटू 10 इक्वल टू 8 रुपीज, यानी कि आपको 10 दिन तक होल्ड करने पे यहाँ पे 8 रुपये इंटरेस्ट के रूप में पे करने होंगे। बाकी अगर मैं और ब्रोकर की बात करूं, अगर आप मैक्सिमम देखते हो तो 0.05 से लेके 0.05 या 0.06% तक हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 0.04 से लेके 0.05 तक हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहे हैं पर डे। अब देख लेते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसोसिएट विद MTF के साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब हम इसको एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। एडवांटेज देख, इंक्रीज्ड बाइंग पावर, यानी आपके पास में जितना पैसा है उससे ज्यादा आपको कोई स्टॉक बाय करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। लेवरेज प्रॉफिट्स, ज्यादा आप स्टॉक बाय कर पाएंगे तो सीधी सी बात है उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि आप जितना ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ देखने को हमें मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मान लिया किसी स्टॉक में किसी में गिरावट आने को मिल रही है तो आप पहले ही उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग में आपको फिर बाद में उसको बाय करके आप वहाँ पे भी प्रॉफिट वहाँ बना सकते हैं। एक्सेस टू हाई वैल्यू स्टॉक्स, मान लिया कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत महंगे स्टॉक्स हैं, हमारे पास उतना फंड नहीं है, हम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो MTF उन ऐसे स्टॉक्स में एक्सेस करने की आपको वहाँ पे अनुमति मिल जाती है और इस MTF के जरिए ऐसे स्टॉक्स या फिर ज़्यादा स्टॉक्स के जरिए हम हायर रिटर्न अपने बना सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें रिस्क बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। देखो सबसे बड़ा इसमें जो हमें MTF का जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो है हमारा हायर रिस्क। वजह है जिस अनुपात में आपका प्रॉफिट बढ़ता है उसी अनुपात में हमारा लॉस भी बढ़ता है। अगर हमारा ठीक है ट्रेड अच्छी ली है, स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हमारा लगातार तेजी से बढ़ेगा, लेकिन उसी अनुपात में हमारा लॉस भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ में अब लॉस तो झेलोगे लेकिन आप इंटरेस्ट भी पे वहाँ पे करने वाले हो। उधर तो आपको लॉस हो रहा है, उधर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि आपने एक लोन के रूप में उधार अमाउंट अपने ब्रोकर से ले रखी है। देखो मार्जिन क्या होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म है जिसमें आपको क्या होता है एक वैल्यू, अगर मान लिया आपका स्टॉक एक सर्टेन लेवल से नीचे जाता है तो आपका जो ब्रोकर है आपसे डिमांड करता है एडिशनल फंड को डिपॉजिट कीजिए, जो कि मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मीट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर आपको फोर्स करेगा उस पोजीशन में लिक्विडेशन करने के लिए, जिससे कि आपको वहां पे लॉस हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग एंड एडिक्शन, आप कभी कभी ज्यादा फायदे के चक्कर में वहां पे ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग फिर एक एडिक्शन के रूप में सामने आ जाती है, तो जिस कारण ये फिर एक हाई रिस्क ट्रेडिंग बन जाती है। मार्केट वोलेटिलिटी का सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है। मानिए आपने तो खरीद लिया पॉजिटिव वे में, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है जिस कारण आपको सिग्निफिकेंट लॉस देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अब हम देख लेते हैं FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि लगातार इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय MTF, तो लगभग आप देखोगे तो 0.04 से लेके 0.055% तक हमें डेली देखने को मिल रहा है। वो 15 से 20% पर एनम देखने को मिलेगा, वो अलग अलग ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी पोजीशन जो मैंने खरीदी है MTF के जरिए उसको स्क्वायर्ड ऑफ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपने जो प्लेजिंग की शर्त है ब्रोकर की जिस ब्रोकर में, उसको अगर आपने सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, या फिर जो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है, जो मैं आपको समझा रहा था कि मिनिमम आपको मार्जिन एक बना के रखना पड़ेगा आपके अकाउंट्स में एडिशनल अमाउंट के जरिए, अगर आप वो भी पूरा नहीं करते तो वहाँ पे भी आपको स्क्वायर्ड ऑफ पोजीशन अपनी होती हुई देखने को मिल सकती है। इज MTF लीगल इन इंडिया? यस, इसको सेबी तथा एक्सचेंजेस की ओर से अप्रूव किया हुआ है। क्या मैं कोई सा भी स्टॉक MTF के जरिए खरीद सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनको पर्टिकुलर सेबी के द्वारा इस स्टॉक को अप्रूव किया गया, वही स्टॉक MTF के जरिए खरीद सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न, हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड पोजीशन विद ग्रो MTF, मैं अपने ग्रो MTF के साथ में अपनी पोजीशन को कब तक होल्ड कर सकता हूँ? तो आप इस पोजीशन को जब तक चाहें आप तब तक इस पोजीशन को अपना होल्ड कर सकते हैं।
OTP वेरिफिकेशन मैंडेटरी है सेबी की गाइडलाइन के द्वारा, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।